आज बात देश के भविष्य से जुड़ी दो बड़ी खबरों की, जिसकी पूरे दिन चर्चा होती रही। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मुकदमे में फैसले का दिन था, तो दूसरी तरफ किसान संगठनों की तरफ से दिल्ली कूच की तैयारियों का दिन रहा। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए वोट लूटकर जीतने वालों को देश के सामने बेनकाब कर दिया। यही है वो चेहरा जो आज सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए वोट लूटकर जीतने वालों को देश के सामने बेनकाब कर दिया। लोकतंत्र जीत गया और फर्जी तंत्र हार गया। आज की तारीख हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए इतिहास में याद की जाएगी, लेकिन कल का दिन देश के लिए बड़ा है, बहुत बड़ी चुनौती भरा रहने वाला है। कल यानी 21 फरवरी को प्रदर्शनकारी एक बार फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसान कूच की पूरी तैयारी कर ली है। किसानों ने सुरक्षा बलों और पुलिस की बैरिकेडिंग से निपटने के लिए तैयारी की है। यानी कल का दिन सरकार की धड़कनें बढ़ाने वाला है। चुनौतियां बड़ी रहेंगी। किसानों के ऐलान जंग से क्या होगा थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की जीत कैसे हुई आपको डिटेल रिपोर्ट के जरिए जरा समझाते हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। बताया जा रहा है चंडीगढ़ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बोले और उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत इसे उन्होंने बताया है। बीजेपी ने 36 वोट में से 25% वोट चोरी किए, ये उन्होंने कहा। अभी देश में बड़ा चुनाव होने वाला है। 90 करोड़ वोटों में कितनी वोटों की चोरी करेंगे? अरविंद केजरीवाल नए सिरे से हमला बोल रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने बेनकाब करते हुए कुलदीप कुमार को जब चंडीगढ़ का मेयर निर्वाचित किया तो उनकी आंखें छलक आई। ये सत्य की जीत के आंसू हैं। ये आंसू लोकतंत्र के हथियारों के गाल पर करारा तमाचा है, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया था। कुलदीप कुमार मेयर का चुनाव जीत कर भी हार गए थे, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा और सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ करते हुए लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों का हिसाब कर दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय अदालत का, क्योंकि उन्होंने आज लोकतंत्र की जीत हुई है, चंडीगढ़ वासियों की जीत हुई है और इंडिया अलायंस की जीत हुई है। ऐसा नहीं है कि जो है बीजेपी अपराजय है, वो हराई जा सकती है। अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो हर जगह हराएंगे इन्हें। और अनिल मसीह के ऊपर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उनके ऊपर भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जो है कोर्ट ने टिप्पणी की है। हाँ, तो नेचुरली बात है, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहे और कोशिश पूरी की उन्होंने, तो उस पर तो होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने लोकतंत्र की हत्या करनी चाहिए। तो आपको लग रहा था कि बिल्कुल जीत फिर से आपकी होगी, आप मेयर बन पाएंगे इतनी सारी चीजों के बाद? ऐसा था मैं पहले भी कई बार बोला कि सच को कुछ टाइम के लिए परेशान किया जा सकता है, डराया और कुचला नहीं जा सकता। सच की जीत होती है, झूठ ज्यादा टाइम नहीं चलता। सोचिए, ये अंधेरगर्दी नहीं तो क्या है? कैमरे के सामने दिन दहाड़े चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 वैध वोटों को पहले अवैध में बदला और फिर इलेक्टेड मेयर को हराकर सिलेक्टेड मेयर को चुनाव जिता दिया। ना तो पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने अपने कर्तव्य का पालन किया, ना ही लोकतंत्र की लाज रखी। उनको कहा गया था कि सारा ओरिजिनल रिकॉर्ड लेके आएं और पोलिंग जो हुई थी उन वोट्स को एग्जामिन कर सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि जो 8 वोट्स को डिक्लेयर किया गया था इनवैलिड, इलेक्शन के दौरान वो बिल्कुल गलत है और उन 8 वोट्स को ऐड कर 12 से जो 20 वोट्स हो जाती हैं, उसके ऊपर जो पिटिशनर कुलदीप कुमार हैं उनको उन्होंने वैलिड डिक्लेयर कर चंडीगढ़ का मेयर इलेक्ट किया है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर वैध माने जाएंगे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया।
ये फैसला अदालत ने वोटिंग के वीडियो को देखने के बाद किया। पूरा वीडियो देखने के बाद कोर्ट को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि इस मामले में असली खिलाड़ी कौन है। कोर्ट को ये समझ में आ गया कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने ही ये सारा खेला किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन सभी 8 वोटों को वैध घोषित किया जो कुलदीप कुमार के पक्ष में थे, और इस घोषणा के साथ ही कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर बन गए। अनिल मसीह को अब कोर्ट की अवमानना के नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। जब चुनाव में बेईमानी से पीठासीन अधिकारी ने बीजेपी के मेयर को चुनाव जिता दिया था, और अब ये दूसरी तस्वीर है जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और आप के ज्वाइंट उम्मीदवार को विजयी घोषित किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी का पूरा खेल पलट गया। यहाँ आपको ये समझना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फाइनल सुनवाई से पहले बीजेपी ने आखिरी दांव चला। सुनवाई से ठीक पहले रविवार को बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को अपने पाले में ले लिया। लेकिन तमाम तिकड़म के बावजूद जीत सत्य की हुई और झूठ हार गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी इसे सत्ता तंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र की जीत बता रही है। अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे के सामने सबूत आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं बीजेपी वाले। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाते हुए एक प्रत्याशी उतारा था। बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था, बावजूद इसके 8 बैलेट पेपर को अवैध घोषित कराकर अपने उम्मीदवार को जितवा दिया था। अब कांग्रेस भी चंडीगढ़ में हुई अंधेरगर्दी पर सुप्रीम मोहर लगने के बाद बीजेपी पर हमलावर है। Surprised how the elections in Chandigarh were conducted and it took the Supreme Court to intervene and set the record straight. I think it should be an example for future functioning of the EC. खड़गे ने भी इसे लोकतंत्र की जीत बताया। यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि लोकतंत्र को तार तार करने वाला पीठासीन अधिकारी भी नपेगा, यानी अपने किए की सजा पीठासीन अधिकारी को भी मिलेगी। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ दिल्ली से संजय सिंह, आज तक। नए मेयर साहब की खुशी तो चेहरे पर दिख रही है, लेकिन मंजीत सहगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मंजीत, संदेश बड़ा है और अरविंद केजरीवाल इसको पॉलिटिकली भी सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है, यानी अब यहां से टोन सेट हो रहा है 24 का। जी देखिए अंजना, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो आम आदमी पार्टी के लिए सचमुच राहत भरा है और वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे धक्का लगा है। लेकिन ये जो फैसला आया है ये दरअसल 30 जनवरी के दिन का है, जब परिस्थितियां ऐसी थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के पास कुल 20 वोट से उनमें से 8 वोट कथित तौर पर गलत पाए गए थे, जो अब सही ठहराए गए। लेकिन उसके बाद दरअसल परिस्थितियां बदल गई हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर्स भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब नंबर गेम गड़बड़ा गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त 17 वोट हैं और वहीं शिरोमणि अकाली दल के काउंसलर की और वहीं सांसद की वोट मिला दी जाए तो मैजिक नंबर उनके पास है, जादुई आंकड़ा 19 का। और वहीं
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास अब कुल 17 काउंसिलर्स रह गए, जिनमें से 3 भाजपा में चले गए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तो कल फ्लोर टेस्ट भी होना है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं जी, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अभी उनके पास सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश नहीं आया, वो आदेश का अध्ययन करेंगे, कानूनविदों की राय लेंगे और उसमें अगर कोई लीगल रेमेडी होगी तो उसके आधार पर अगली कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा है कि हो सकता है वो मेयर की पोस्ट के ऊपर कोई बात ना करें, लेकिन अभी भी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने और उसमें फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। धन्यवाद आपका मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए। नजर रखिएगा इस खबर पर। अभी बीजेपी की लीडर टीम वेट एंड वॉच की मुद्रा में दिखाई दे रही है, लेकिन इस जीत पर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पार्षदों समर्थकों ने क्या कहा, आपको सुनिए। काफी मेहनत की है, काफी मशक्कत की है। आज काफी लोगों के आंसू है। कुलदीप सिंह टीडा, कुमार टीडा, उनके भी आंखों में आंसू थे। तो बड़ी मुश्किल से ये जीत हासिल हुई है, लेकिन जिस तरह से आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि धांधली हुई, वायरल हुआ वीडियो, आज वो वीडियो देखा गया, किस तरह से मानते हैं ये जीत हुई है? देखो, एक बात बड़ी क्लियर है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो गलत सिस्टम है, जो उनका कैरेक्टर है, वो सबके आगे क्लियर हुआ। और उसको क्लियर किसने करा? श्री अरविंद केजरीवाल ने। देखिए जी, ये जो आज की जीत है ये हिस्टोरिकल विन है, सुनहरी अक्षरों में लिखा जाने वाला ये दिन है और हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत धन्यवादी हैं। वी आर थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने हमें न्याय दिलवाया। और इस दिन को देखो सेलिब्रेट करने के लिए आप उत्साह देखिए लोगों के अंदर। हमें ये विश्वास था, आपको पता था कि ये दिन आएगा, जरूर आएगा। इंसाफ विश्वास लेके चलना चाहिए। इंसान जो है ना वो जिंदगी उम्मीद पर जीता है और हमें इस बात की उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा और इस न्याय के लिए हमने बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत की थी, प्रोटेस्ट किए, बहुत कुछ किया। हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने बहुत कुछ इस दिन के लिए किया और हमें पूरा विश्वास था कि आप बताइए क्या आज के दिन क्या फीलिंग? आज के दिन बहुत ही खुशी वाली फीलिंग है और माननीय कोर्ट जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है और मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र को बचा लिया।